वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मम्मी, दादी और ताई कथा कहने जा रही हैं, तो इनकी कथा सुन लीजिए आप भी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन कर लिए। बहन की बात सुनकर भैया ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन भी लियो। ये सुनो उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वह इस कांड को नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रही है। भाभिया की बात सुनकर भी उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में भी था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धावृत्ति से क्रम को देख भगवान गणेश पर उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुख होते हुए क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी, वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बहू ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा है धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। इस पर बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। न्यू बनाए बता दो शुभ है ये श्यामना
सुंदर देख और जब रोटी खाएंगी बेबे मुंह कर ले बेबे सीढ़ी सुखी हो कुछ सुहागन हो तेरे भाई जी हो तेरा कमाल बना रहे तेरे बेटा दे राम तेरे हाथ पा बने रहे हरी जोड़ी पारता रहे भगवान ये बेबे दूसरी बुआ है ये बेबे इंदिरा के छोरा की बहू है या बड़ी बहू है बेबे सीढ़ी सुखी हो बूढ़ सुहागन हो तेरे भाई जी हो कमाऊ बना रहे थारी जोड़ी पारता रहे मेरे पोते की जिंदगी दे मेरे बेटे की जिंदगी दे वे थारे हाथ में बने रहे। तो गाइस यहाँ पर अब ये सूरज को पानी देंगी मेरी मम्मी। जो दादा के